चारु महाकाय चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुताजगजनन जानकी अक्षयी करुणानिधि काके युगपत्कमलं नामो जासु कृपानिर्मलमतिपामो। उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों के चरणों में यथा उचित नमन वंदन अभिनंदन। आज के इस विषय में राम शैल शोभानरक भरत हृदय अति प्रेम तापस तपफल पाए सुखी शराने में। इस विषय में हमारे विद्वान वक्ताओं के द्वारा बहुत ही गंभीरता पूर्वक अच्छे से अच्छा विषय प्रस्तुत किया गया। आदरणीय हमारे पटेल साहब द्वारा, गोंदिया जी द्वारा और भी चतुर्वेदी जी के द्वारा। अब मैं इस विषय से थोड़ा आगे बढ़कर के राम शैल शोभानरक, मैं शैल की सुंदरता पर ही चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब भरत जी आगे बढ़े तो उनके साथ केवट थे और उन्होंने जो भी स्थिति थी वो बताई थी। भरत जी को स्थिति बताई उन्होंने कि कामलगिरी की ऐसी ऐसी स्थिति है। तो सेवक वचन सत्य सब जाने और आश्रम निकट जाए निराने। जय हो। आदरणीय हमारे भरत जी ने ये मन में विचार किया कि जो हमारे सेवक ने या केवट ने जो भी वचन कहे थे वो सभी वचन सत्य थे। और जैसे ही ये आश्रम के करीब पहुंचे तो भरत दीख बन शैल समाजू और मुदित छुड़ित जन पाए सुनाजू। ईद भीत जन प्रजा दुखारी और त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। विषय लेना ईद भीत जन प्रजा दुखारी। ईद का मतलब क्या होता है? ईद का मतलब यह होता है किसी राज्य में या किसी क्षेत्र के लोगों पर 6 प्रकार के संकट एक साथ आ जाएं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, फसलों का नष्ट होना, टिड्डी दल का लगना, चूहों का लगना, तोतों का आक्रमण या हमारे भूभाग में किसी अन्य राजा का आक्रमण। ऐसी स्थिति को ईद कहते हैं। और उससे भीत मतलब भयभीत जन प्रजा दुखारी, उस भय से संपूर्ण प्रजा भयभीत थी। त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, और ग्रहों की भी मार हो जाए। ग्रह रहित पुनि बात बस तेहि पर बीछी मार ताई पियाई बार नहीं कहा उपचार। मतलब यदि ग्रह भी हो जाए और बकरी हो जाए तो फिर दिक्कत है। तो भरत जी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या स्थिति महसूस कर रहे हैं? जाए सुराज सुदेश सुखारी और हो ही भरत गति गही अनुहारी। जिस तरह से कि इस प्रकार से जो दुखी राजा है कोई, उनकी प्रजा है और किसी सुखी राज्य में, किसी सुराज में जाकर के वो सुखारी हो जाएं, ऐसा हमारे भरत जी उस शैल के पास पहुंच करके अनुभव कर रहे हैं, कामदगिरी के पास अनुभव कर रहे हैं। अब वहां का भगवान श्री रामचंद्र जी के निवास की तुलना देखिए। सचिव विराग विवेक नरेशु, उनका सचिव कौन है? भगवान का सचिव है विराग, वैराग्य, और विवेक क्या है? राजा है उनका। और विपिन सुहावन पावन देशु, उनका राज्य वही है विपिन, मतलब जो कामदगिरी का क्षेत्र है, जंगल है, वन है, वही उनका राज्य है। भट जम नियम शैल राजधानी अशांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुरारू राम चरण आश्रित चित चाऊ। भट कौन है? जम, नियम, और वह जो पर्वत है। भट यानी योद्धा होता है। तो ऐसे योद्धा हैं कि जो नियमों का पालन करने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कठोरतम नियमों का
और जो इनके सकल अंग, अंग कौन कौन से होते हैं? राज्य का अंग होता है स्वामी, आमात्य, सोरठ, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, ये 7 प्रकार के अंग होते हैं। तो सकल अंग संपन्न सुराऊ, जो वहां का राज्य है कामदगिरी का, वह सभी प्रकार के अंगों से कैसा है? संपन्न है। जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुवार करत कंटक राजपुर सुख संपदा सुकर। मतलब विवेक से, विवेक के द्वारा मोह को जिसने जीत लिया है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी वहां विराजमान है राजा के रूप में कामदगिरी पर। अब वहां देखिए कामदगिरी पर अब प्रजा का वर्णन आता है। भाई यदि कोई राजा है तो प्रजा भी होना चाहिए, बिना प्रजा का राजा कैसा? तो वन प्रदेश मुनिवास घनेरे अजनपुर नगर गांव गनखेरे। जो जंगल का प्रदेश है वहां पर मुनियों का वास है, बहुत घने घने बसे हुए हैं मुनि लोग। तो उन्हीं के जो निवास स्थान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो नगर हैं, गांव हैं और खेरे इत्यादि जो अपन देहातों में कहते हैं। अब देखिए पशु पक्षियों का क्या चित्रण किया है गोस्वामी जी ने। विपुल विचित्र विहंग विहंग मृग नाना अप्रजा समाज न जाय बखाना। उनकी प्रजा में विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, इस तरह के पशु पक्षी उनकी प्रजा में है। खगहा करे हरि बाघ वराहा देख महेश व्रस साज सराहा। इस तरह के हिंसक और जंगली जीव हैं, जिसमें भैंस बैल इत्यादि सब शामिल हैं, हिंसक प्राणी भी हैं। अब उनकी विशेषता देखिए क्या है, ये भगवान का ही प्रभाव है। बैरु विहाय चरही एक संगा और जहां तहां मनहु सेन चतुरंगा। वे लोग अपना आपस में बैर त्याग करके एक साथ रह रहे हैं, जो कि परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे का शिकार करने वाले भी हैं। तो वो भगवान के प्रभाव से अपना स्वभाव भूल करके और एक साथ रह रहे हैं। अब देखिए झरनों की सुंदरता, देखिए प्रकृति का सुंदरता जो चित्रित किया है महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। झरना झरही मत गज गाजही और मनहु निशान विविध विनिवाजही। झरनों से जो आवाज आ रही है तो ऐसा लग रहा है कहीं हाथी चिंघाड़ रहे हैं या और भी उससे भी प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उनसे आवाज आ रही है। अब पक्षियों का स्वर देखिए। चक चकोर चातक सुख गन पूजत मंजू मरार मुदित मन। इस तरह के सभी पक्षी जो वहां पर विभिन्न प्रकार की अपनी आवाजें कर रहे हैं। भौरे देखिए और मोर का नृत्य देखिए। अलीगढ़ गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहोरा। मतलब भौरे मोर इत्यादि भी, भौरे गुनगुना रहे हैं, गुंजार रहे हैं और मोर नृत्य कर रहे हैं। अब पेड़ लताओं को देखिए, पेड़ पौधों की क्या स्थिति है भगवान के लिए। बेली विटपतन सफल सफूला और सब समान मोद मंगल मूला। सभी कैसे हो गए हैं? सफल सफूला, मतलब फल भी है और फूल भी है सभी वृक्षों में। इसके बाद जो आया है राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल खाए पाए जिन सुखी शिराने नेम। इसके बाद ये 2 आया हुआ है जिस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई कहे भरत सन भुजा उठाई। तब केवट ऊंचे स्थान पर चढ़ करके और भरत जी को दिखा रहे हैं, वो भुजा उठा करके बता रहे हैं कि नाथ देख यही विटप विशाला और पाकर जम्बू रसाल तमाला। ये जो पाकर जम्बू, जम्बू का, रसाला आम का और कमाल के वृक्ष लगे हुए हैं, इनके बीच में जिन तरुबरन मध्यवट शोहा और मंजू विशाल देख मन मोहा। इनके बीच में जो ये बट का वृक्ष लगा हुआ है, जिसके पत्ते कैसे हैं? नीले नीले सघन
तल्लो फर लाला, अभी छाए सुखद सब काला। उसके पत्ते पल्लव पत्ते कैसे हैं, नीले हैं, और फल लाल लाल लगे हुए हैं। बरगद का फल लाल ही होता है ना। अभी छाए सुखद सब काला, मतलब हर समय आदमी को सुख देने वाले हैं। अब देखिए राम की परम कुटी कैसी बनी हुई है। राम की परम कुटी एक अनुसरित समीप गोसाई, और रघुबर परन कुटी जहाँ छाई पत्तों से बनी हुई है कुटी। ये उनके राज्य का वर्णन किया जा रहा है। वहां देखिए क्या है, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं शिय कहूं लखन लगाए। और क्या है, तुलसी के वृक्ष तो लगे हुए हैं, बट छाया वेदिका बनाई, और शिय निज पान सरोज सुहाई। मतलब जो वहां पर वेदी बनी हुई है उसको स्वयं माता सीता जी ने अपने इन्हीं हाथों से बनाया हुआ है। और आगे देखिए अब उनकी सभा कैसी लगी हुई है, जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। वहां पर जैसा कि अभी पूर्व में पंडित जी ने चर्चा की कि सेनापति मंत्रियों के स्थान पर कौन बैठे हैं, जहां बैठे मुनिगण सहित, वहां पर एक से एक विद्वान त्रिकालदर्शी और मुनि लोग बैठे हुए हैं। अब वहां पहुंचने पर क्या स्थिति होती है, देखिए आश्रम में प्रवेश पर ही करत प्रवेश मिटे दुख दावा, और जनु योगी जोगी परमारथ पावा। वहां प्रवेश करते ही सारे दोष दुख समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह से कि इसमें दिया हुआ सुखी सिलाने में उसी तरह से उसमें बताया गया है कि जन जोगी परमार्थ पावा, परमार्थ जो उनको चाहिए वो मिल गया। अब इसके आगे देखिए, इसमें अब आगे का प्रसंग आता है कि पृथ्वी ने किस तरह से, महाराज जनक जी भी पधारे थे उसी समय, तो महाराज जनक जी की भी पृथ्वी ने पहुनाई की। कैसी पहुनाई की, जायन बरनी मनोहरताई, जन्म मही करत जनक पहुनाई। महाराज जनक जी की भी पहुनाई की किसने, प्रकृति ने, पृथ्वी ने पहुनाई की उनकी। कामद गिरि भे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। कामदगिरी की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो कामदगिरी के विषय में मैं अपना स्वयं का एक अनुभव बताता हूँ। जिस किसी को भी हमारे बीच बैठे राम भक्तगणों को, विद्वज्जनों को इसका अनुभव करना हो, तो आपकी कोई भी समस्या हो आप लेकर के चले जाइए, कहाँ, चित्रकूट, और कांतानाथ की परिक्रमा करिए, उनके चरणों में अपनी समस्या का निवेदन करिए। आप ज्यादा 4 या 6 अमावस्या को परिक्रमा करेंगे, आपकी समस्या समाधान। तो यह है कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादाम, सरसरिता वन भूमि विभागा, जनोमगत आनंद अनुरागा। ये कामदगिरी की सौंदर्य का चित्रण किया जा रहा है। अब पेड़ पौधों के बारे में देखिए कि पेड़ पौधों का क्या सौंदर्य है। बेली बेटप सब सफल सफूला, अब बोलत खगम गली अनुकूला। मतलब पेड़ पौधे भी उनके अनुकूल हो गए हैं। तेरी अवसर बने अधिक वो छागू, अत्र समीर सुखद सब काहू। वहां ऐसी मंद सुगंध पवन चल रही है कि सबको सुख देने वाली है। जायन बरन मनोहरताई, अजनु मही करत जनक पहुनाई। वहां की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा रहा है। स्वयं प्रकृति मतलब पृथ्वी प्रकृति के रूप में महाराज जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब सब लोग नहाय नहाई, और राम जनक मुनि आज्ञा पाई। अब देखिए जंगल का वास्ता है, भोजन की तो कोई वहां व्यवस्था है नहीं है, लेकिन इसके बाद भी देखिए कि भगवान की कृपा से जब सब लोग नहा के आ गए तो देख तरवर अनुरागे, और जहां तहां पुरजन उतरन लागे। सब अपना अपना सुविधा का स्थान देख करके, चलो भाई यहाँ रुक जा, कोई यहाँ रुक जा, रुकने लगे सब लोग। तो दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कह राम गुरु, पठये
भारी भारी भार, पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फरहार। वहां पर जो उपस्थित लोग थे, क्या तो ये आया कहां से? उन्होंने तो भर भर काम और भार भेज दिया। सादर सादर सब कहा राम गुरु, उनको भोजन करने के लिए फरहार भेजा, लेकिन आया कहां से ये? यही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए वन चर विपुल भारी भारी कांवर भार। यहाँ पर जो वहां बंचर थे, उन्होंने भोजनों की व्यवस्था की उसमें। और ये राम शैल शोभा नृग, इसमें बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है, और जिसमें सारे संपूर्ण भाव को हमारे गोटिया जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रेम के समुद्र हैं, प्रेम के पयोधी हैं। और शायद रामचंद्र जी ने सारी भूमिकाएं निभाई, छोटे भाई की लक्ष्मण जी ने निभाई, लेकिन भाई की भूमिका के लिए ही, भ्रातृत्व के प्रेम के लिए ही भरत जी को उत्पन्न किया गया है, भरत जी को वहां रखा गया। इसके पश्चात मैं एक अपनी बात अपनों से कहना चाहता हूं। आज ये तीसरी चौपाई है। आकर 4,84,000 और जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। ये सभी जानते हैं, यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। जो यहाँ तक आ रहा है निश्चित रूप से क्या है, उसके ऊपर भगवान की कृपा है। क्यों कि बिना भगवान की कृपा के ये संभव नहीं है यहाँ आना। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और यदि सत्संग मिल रहा है आपको, तो ये भी आप अपने मन में एक विचार रखिए कि आकर 4,84,000 और जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते आज हम इस योनि में यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में सत्संग में आ गए हैं, सत्संग के साथ साथ यहाँ भगवान के दरबार में आ गए हैं। भगवान के दरबार के साथ इतने प्रबुद्ध जनों का साथ है, तो अब मौका है। देह धरे कर यह फल भाई, और भजिय राम सब काम विहाई। सारे बंधन उसी से मुक्त होने वाले हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मेरी ये बारंबार हमारे सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि अपने इस जीवन को सफल कर लें, दोबारा कष्ट में न आना पड़े, उसको सफल कर लें। हमारी अपनों से अपनी बात यही है। और मैं इसी शब्दों के साथ में, अभी बहुत वक्ता लोग हैं, अपनी वाणी को विराम देते हुए